नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। और आप देश के किस राज्य या जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। जब तक हमास को पूरी तरह मिटा नहीं देते युद्ध जारी रहेगा, अमेरिकी संसद में बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू। बता दें कि बीते 9 महीनों से इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध का बचाव किया। साथ ही उन्होंने हमास और अन्य ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ाने की मांग भी की है। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने गाजा में पूरी तरह जीत मिलने तक युद्ध जारी रखने की कसम भी खाई। उन्होंने कहा, जब तक हम हमास को पूरी तरह से मिटा नहीं देते, युद्ध खत्म नहीं होगा। ओपी राजभर के इस बयान से यूपी में आ सकता है सियासी भूचाल, सपा को बताया इस पार्टी का दोस्त। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अगर अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी धर्म को लेकर बयान देते हैं तो कभी जाति की बात करते हैं। हाल ही में उन्होंने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था और अब उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर ऐसा बयान दिया है कि यूपी की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ मिली हुई है और उसका सहयोग करती है। समाजवादी पार्टी परसों तक चिल्ला रही थी कि आरक्षण का मुद्दा लेकर आएंगे, लेकिन सदन में आते आते आरक्षण भूल गए और बिजली का मुद्दा आ गया। शेयर बाजार को लगा झटका, सेंसेक्स 540 अंक लुढ़क कर खुला, निफ्टी भी जोरदार गिरा। बता दें, बजट के बाद बाजार की रौनक लगातार गायब सी दिख रही है। बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स ने गुरुवार के कारोबारी सत्र में नकारात्मक क्षेत्र में शुरुआत की। घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को बड़ी गिरावट के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ओपनिंग टाइम सुबह 9:15 पर 542.41 अंक लुढ़क कर 79,606.47 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह निफ्टी भी 173 अंक टूटकर 24,240.50 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की। ऐसा देखा गया कि 23 जुलाई को पेश केंद्रीय बजट 2024 को लेकर बाजार में उत्साह नहीं देखा गया। अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार ने खोली झोली, योगी सरकार का यूपी पुलिस में आरक्षण का ऐलान। भारतीय सेना में 4 साल की नौकरी का रिटायर होने वाले अग्निवीर जवानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नौकरी के लिए दरवाजे खोल रही हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, हरियाणा सरकार और उत्तराखंड सरकार के बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी पुलिस और पीएससी में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में पीएससी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे। जिन खातों में भेजे पैसे, बैंकों को अब उनका भी रखना होगा रिकॉर्ड। 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम। जी हां, बता दें, आरबीआई ने बैंकों को सख्त निर्देश दिया है कि अब उन्हें उन बाहरी खातों का रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से रखना होगा जिनमें नकद भुगतान यानी पैसे भेजे गए हैं। नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। नकद भुगतान से तात्पर्य उन लाभार्थियों को बैंक खातों से धनराशि भेजने की व्यवस्था से है जिनके पास खाता नहीं है। इसके लिए आरबीआई ने अपने अक्टूबर 2011 के घरेलू नकदी हस्तांतरण के फ्रेमवर्क में संशोधन किया है। संशोधित निर्देश में आरबीआई ने कहा है कि बैंकों ने रिकॉर्ड में लाभार्थी के नाम और पते की भी जानकारी रखनी होगी। इसके साथ ही नकदी हस्तांतरण से पहले पैसे भेजने वाले बैंक को प्रत्येक लेनदेन के प्रमाणीकरण के लिए एक अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन करना होगा। कार्ड टू कार्ड नकदी हस्तांतरण को इससे बाहर रखा गया है। दिलीप जायसवाल बने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। सम्राट चौधरी की हुई छुट्टी। सम्राट चौधरी के बाद अब दिलीप जायसवाल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। दिलीप जायसवाल अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, इसकी घोषणा पार्टी ने कर दी है। बता दी कि एनडीए में सीएम नीतीश के शामिल होने के बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाया था। इसके बाद से कहा जा रहा था कि बीजेपी किसी दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है। अब लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। इसको लेकर पार्टी ने लेटर भी जारी किया है। भारत में रेप आतंकी हमले का खतरा, इन 2 राज्यों में नहीं जाएं, अपने नागरिकों के लिए अमेरिका की एडवाइजरी। बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक अमेरिका को भारत में रह रहे अपने नागरिकों की चिंता सता रही है। इसलिए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत घूमने निकले अमेरिका के नागरिक मणिपुर और जम्मू कश्मीर ना जाएं। वहाँ आतंकी और नक्सली सक्रिय हैं जो आए दिन हमले करते हैं, इसलिए वहाँ जाना जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी जाने
जाने से बचें, क्योंकि भारत के इन इलाकों में अशांति का माहौल है, हिंसा और आपराधिक गतिविधियां होती हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि किसी दूसरे देश में उनके नागरिकों की जान का खतरा पैदा हो। शरणार्थियों को शरण वाले बयान पर घिरी ममता बनर्जी। बांग्लादेश ने कहा आतंकी उठा सकते हैं गलत फायदा। बता दें कि बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा देश के शरणार्थियों को आश्रय देने की पेशकश पर आपत्ति जताई है। सूत्रों के मुताबिक पड़ोसी मुल्क की ओर से कहा गया है कि आतंकवादी इस तरह की घोषणा का फायदा उठा सकते हैं। 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस की विशाल शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोग अगर हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आते हैं तो उनकी सरकार उन्हें आश्रय प्रदान करेगी। नौकरी में प्रमोशन के लिए कर्मचारी पर विचार न करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए विचार करने का हक है, बशर्ते वे योग्यता की शर्तों को पूरा करते हों। कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं करने से उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के बाद यूपीएससी का बड़ा एक्शन, धोखाधड़ी को रोकने के लिए बदल दिया परीक्षा पैटर्न। बता दें कि ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर से जुड़े विवाद में रोज हो रहे नए खुलासे और नीट एग्जाम में धोखाधड़ी के बीच संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव करने जा रहा है। यूपीएससी ने अपनी परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया है। इसमें आधार आधारित फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, उम्मीदवारों के चेहरे की पहचान और लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी निगरानी शामिल है। परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग करके क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी निगरानी और ई एडमिट कार्ड की क्यूआर कोड स्कैनिंग जैसी तकनीकी समाधानों पर विचार किया जा रहा है। हमने लागू किया था नेम प्लेट वाला कानून, लेकिन सिब्बल के इंटरव्यू में बोले अखिलेश यादव। योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को दिए एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने नेम प्लेट वाले मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार को घेरा है। इससे पहले भी नेम प्लेट वाले आदेश का अखिलेश यादव ने खुलकर विरोध किया था। दरअसल जब कपिल सिब्बल ने अखिलेश यादव से पूछा कि नेम प्लेट वाला आदेश आपकी सरकार में लागू हुआ था, तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल्कुल सच है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हमारी सरकार के समय जो आदेश था वो इसलिए नहीं था कि आप इसके जरिए नफरत फैलाएं। कोई भी चीज की जाती है तो उसकी रजिस्ट्री की जाती है। योगी सरकार ने आदेश इसलिए दिया ताकि वो अपनी कुर्सी बचा सके। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना का बड़ा कदम। बता दें कि बांग्लादेश में हुई व्यापक हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। इसी बीच सत्तारूढ़ आवामी लीग के एक शीर्ष पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल में हुए छात्रों के देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों के परिवारों की जिम्मेदारी लेंगी। आवामी लीग के महासचिव अबैदुल कादर ने यहां पार्टी के वार्ड नेताओं के साथ समन्वय बैठक को संबोधित करते हुए कहा, जांच के लिए एक समिति गठित की गई है और हर दोषी को सजा दिलाई जाएगी। बिहार की कमान डॉक्टर दिलीप जायसवाल के हाथ। राजस्थान में सांसद मदन राठौड़ बने भाजपा अध्यक्ष। बता दें, राजस्थान और बिहार में भाजपा अध्यक्ष को बदले जाने की खबर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठनात्मक नियुक्ति पर बड़ा फैसला लिया। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि बिहार में सम्राट चौधरी के स्थान पर अब डॉक्टर दिलीप जायसवाल बीजेपी प्रमुख होंगे। यूपी में योगी नहीं, ये शख्स हो सकते हैं अगले सीएम, अखिलेश यादव ने कहा, बस ऑफर का इंतजार। बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अनबन को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। वहीं साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इस पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा, मैं यूपी सरकार में से किसी को तोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा चल रहा है, लेकिन झगड़ा अंदर ही नहीं बल्कि दिल्ली तक चल रहा है। उन्होंने कहा, ऐसे में विपक्ष के लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों में कोशिश में लगा है कि कोई बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए तो उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कोई ऑफर आश्वासन दे तो क्या गलत है। अखिलेश यादव ने कहा कि वह खुद इतने ताकतवर हैं, हमारे बैठाने से कोई कुर्सी पर थोड़ी बैठ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन तो नहीं ला सकते, लेकिन कोई परिवर्तन के लिए तैयार होगा तो उसका सहयोग जरूर करेंगे। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, जाने पाकिस्तान और भारत की स्थिति। बता दें कि किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसके पासपोर्ट से लग जाता है। हर साल इनकी रैंक भी जारी की जाती है। इस बार भारत ने अपनी मजबूती दिखाई है, वहीं पाकिस्तान का पासपोर्ट भी थोड़ा सा सुधरा है। साल 2024 में भारत के पासपोर्ट ने 2 अंकों की उछाल लगाते हुए 42वां स्थान हासिल किया।
किया है। वहीं भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश मिलता है। साल 2023 में भारत की ग्लोबल रैंकिंग 84वें स्थान पर थी, वहीं पाकिस्तान ग्लोबल रैंकिंग में 100वें स्थान पर है।